ओके सर। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया है बढ़िया तरीके से। हर चीज के लिए मैग्नेटिक फील्ड देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। एसीएल से यूज करके, एसीएल से भी देख लिया, बार्ट-सावर्ट लॉ से भी देख लिया, डायरेक्शन भी बढ़िया से सीख लिया है ना। लेकिन एक चीज आपको मैंने बताया था कि राइट हैंड रूल अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर राइट हैंड रूल आपको लगाने आता है तो इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि वही एक बेसिक लॉ है जो हर जगह पे वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया, तो वहां तो क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज करके ना डायरेक्शन वगैरह फाइंड करने सीखा। हाँ। तो मैग्नेटिक फोर्स भी जब हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, वहां पे भी देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ही के, क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको डायरेक्शन वगैरह देगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको करने आता है, राइट हैंड रूल अच्छे से लगाने आता है, तो मैग्नेटिक फोर्स का भी डायरेक्शन फाइंड आउट करने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस कंसेप्ट समझने का देरी है, जो कि मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको करना है। चलिए, टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। चलिए देखिए, तो ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इस पे अगर आप करंट फ्लो करोगे तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट किया तो इसके पास हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल रखा है जो कि रेस्ट में है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल जब ये रेस्ट में है तो ये अपना रेस्ट में ही रहा, इसका इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया अरेंजमेंट में, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही अपन ने सेम अरेंजमेंट में चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है, चार्ज इन मोशन कर दिया, चार्ज इन मोशन कर दिया, तो देखा कि चार्ज पार्टिकल में डिफ्लेक्शन आ गया है। एंड चार्ज पार्टिकल क्या है, इधर डिफ्लेक्ट होने, मैंने वेलोसिटी तो ऊपर प्रोवाइड किया लेकिन चार्ज पार्टिकल मूव इधर करने लग गया। इसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स एक्ट हो रहा है उस पर, तभी तो वो लेफ्ट साइड मूव कर गया ना, नहीं तो उसको अपना ऊपर डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहिए ना। हाँ। मतलब कहीं ना कहीं फोर्स इस पे लगा है। तो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पे है तो देयर विल बी नो मैग्नेटिक फोर्स, बट चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल, ओके, है ना। नो फोर्स ऑन क्यू, है ना। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन मूविंग चार्ज, ठीक है। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ए मूविंग जा रही है आवाज? यस सर। हाँ, ए मूविंग, ए मूविंग चार्ज पार्टिकल experiences magnetic force in magnetic field, ठीक है। मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज Q इंटू बी क्रॉस बी, ये होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, ठीक है ना। कुछ स्पेशल केस यहाँ पे देखते हैं, स्पेशल
केस पहला, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, है ना, चार्ज एट रेस्ट दैट इज v इज इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, है ना। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री मतलब वेलोसिटी भी राइट साइड है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड है ना। हाँ, चार्ज पार्टिकल पे वेलोसिटी भी राइट साइड है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड है, तो 0. मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी 0, है ना। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, दैट इज वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल केस है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ओके। नेक्स्ट अपन आइए डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। आप देखो ये नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट है ना, एफ हाँ, इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने पहले ही बता दिया आपको, फोर्स क्या होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, हाँ, ये ऑलवेज ट्रू होने वाला है ना। तो डायरेक्शन के लिए फर्स्ट लॉ हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड रूल, है ना, राइट हैंड रूल, एंड ये रूल होगा ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। राइट हैंड रूल क्या बोलता है? राइट हैंड रूल बोलता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना। तो हम लोग v को फर्स्ट वेक्टर लेते हैं एंड b को सेकंड वेक्टर लेते हैं, ऐसे करते थे ना वहां पे भी। हाँ, एंड राइट हैंड का फोर फिंगर को वेलोसिटी के अलोंग रखेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग टर्न करेंगे, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक. यही है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो क्या बोलता है यहाँ पे? ये बोलता है कि प्लेस दी फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड in the direction of v, in the direction of velocity, and curl this four finger in the direction of b, in the direction of magnetic field, ठीक है। the direction of thumb gives the direction of magnetic force, direction of magnetic force if charge is positive, if charge is पॉजिटिव, है ना। है ना, एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव द डायरेक्शन ऑफ m force will be opposite to the डायरेक्शन ऑफ थंब। मतलब कि एक तो देखो करते हैं हम लोग एग्जांपल, सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड ऐसे चल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो राइट साइड है ना।
तो आप देखो वेलोसिटी से बी की तरफ जाइए, वी से बी की तरफ, तो थंब तो डिस्प्ले के अंदर जा रहा है, वी से बी की तरफ, वी हाँ से बी की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे किधर लग रहा है? डिस्प्ले का अंदर। ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। अगर वही ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता, मान लो ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है और सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स देखो क्या करेंगे, वी, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ देन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन विल बी डॉट। क्यों? क्योंकि देखो ये नेगेटिव माइनस ये क्यू पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना, प्लस माइनस है, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक नोट डाउन करो, एक दो एग्जांपल और करते हैं इसमें। हो गया सर। जैसे देखो एग्जांपल 1 ले लो, नेक्स्ट एग्जांपल 2 ले लीजिए। मान लो मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्ले का अंदर है, चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, बताओ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? बताइए। वी एंड बी का डायरेक्शन तो पैरेलल है। पैरेलल कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड तो डिस्प्ले का अंदर है ना। मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्ले का अंदर है, वेलोसिटी वेक्टर तो राइट साइड चल रहा है। नहीं समझे? हाँ हाँ। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करो। अपवर्ड्स। अपवर्ड, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, है ना। वही अगर मान लो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता तो डाउनवर्ड होता। अभी बताइए किधर होगा? राइटवर्ड्स। लेफ्टवर्ड्स। लेफ्ट। ये एक रूल लगा दिया हम लोगों ने, राइट हैंड रूल, जो एकदम मस्त वाला रूल है। नेक्स्ट हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं होता, ये तभी एप्लीकेबल है जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, है ना। एप्लीकेबल व्हेन एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री, ठीक है, तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे देखो इसमें क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में
इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग रखना है, मिडिल फिंगर को वेलोसिटी के अलॉन्ग रखना है। थंब का डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये तुम्हारा थंब हो गया, सॉरी ये फोर फिंगर हो गया, फोर, ये हो गया मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट प्लेस फोर फिंगर, फोर फिंगर का डायरेक्शन, फोर फिंगर का स्पेलिंग करेक्ट है क्या? FORE। FORE। हाँ। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, है ना। सेकंड प्लेस मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वी, है ना। देन डायरेक्शन ऑफ, ये क्या करना है, तीनों को ऐसे परपेंडिकुलर रखना है। देखिए, तीनों को एक दूसरे को परपेंडिकुलर रखना है। देखो, परपेंडिकुलर, 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 ठीक है, परपेंडिकुलर। ओके, तो तीनों को देख लो, रख के देखो, रखाएगा। ये पिस्तौल रूल, पिस्तौल टाइप का होता है ना, पिस्तौल, ऐसे पिस्तौल तानते हैं ना, ये वाला पिस्तौल मेथड भी इसको बोला जाता है, इसे ठेठ भाषा में, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ थंब gives the direction of magnetic force if charge is positive, है ना, and if charge is negative, the direction of M force will be opposite to thumb। यही है। ये तुमको फोर्स देगा, ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड देगा, एंड ये तुमको वेलोसिटी देगा, FBV। ठीक है, ये है तुम्हारा। नोट डाउन कर लो। हो गया सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। पहला, दोनों मेथड से आप कर लो, स्मार्ट बच्चे दोनों मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि दोनों जो सीख जाते हैं उनके लिए चीज़ें आसान होती हैं। क्योंकि बहुत जगह होता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आसानी से निकल जाता है, बहुत जगह राइट हैंड रूल लगाने में सुविधा होता है। चलिए,
ये क्वेश्चन दिया था ना डायरेक्शन वाला आपको? हाँ। तो फर्स्ट वाला में डायरेक्शन क्या आया? अपवर्ड। सेकेंड वाला में? लेफ्ट, लेफ्ट के पास। थर्ड? नीचे, डाउनवर्ड्स। फोर्थ? इनवर्ड्स। कौन सा रूल से फाइंड आउट किया? राइट हैंड रूल। ठीक। फिफ्थ वन में? ये वाला लाइन खिंचा गया है, ये वाला इसको मिटेगा नहीं, बताइए। फिफ्थ वन वाला में? डाउनवर्ड्स। रिवीजन करके नहीं आया हो क्या? फिफ्थ वन में तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी। पैरेलल है इसके लिए। मैग्नेटिक फोर्स ही 0 है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। सिक्स्थ वन? डाउनवर्ड्स। ठीक। इसको फाइंड करो। आउटवर्ड्स। ठीक।
करेक्ट। into the plane. Okay. कौन सा रूल से फाइंड आउट किया? Right hand rule. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ट्राई करो। उससे आउटवर्ड्स आया। ऐसा क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बताया तो था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तभी वैलिड है जब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, हाँ, है ना। हाँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नॉट वैलिड एज वी एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर, है ना। राइट हैंड रूल क्या होगा? वैलिड, है ना। तीन वर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। समझ में आई बात? तो हाँ कहाँ पे सर। मैग्नेटिक फोर्स लगाना, कहाँ पे राइट हैंड रूल लगाना है, कहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। राइट हैंड रूल हमेशा वैलिड होता है, उसके लिए दिक्कत की बात है। सॉल्व करो।
सी होगा। करेक्ट। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नेक्स्ट वन करें। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट पॉसिबल है। सर वो फोर्स में 6K के बाद क्या लिखा है? वन सेकेंड। -12 जे कैप, 6 के कैप -12 जे कैप। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना 2 जे कैप प्लस 4 के कैप है, ठीक है। 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब करिए।
क्या हो रहा है बताओ ये। हाँ सर, हो रहा है। एक मिनट। बी। ओनली बी। वेलोसिटी आपने क्या लिया है? वेलोसिटी क्या लेके सॉल्व किया? क्रॉस प्रोडक्ट तो किया होगा ना? हाँ सर, मैंने ऑप्शंस पुट करके देखा। नहीं, ऑप्शन पुट करके देखोगे तो ये ऑप्शन पुट करके देखे तो नहीं आया। नहीं, बी डाला तो आ गया। ऑप्शन ए पुट करने से नहीं आया, आना तो चाहिए। देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप ले सकते हो। हाँ। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हाँ। वी क्रॉस बी थोड़ा कर लेते हैं डिटर्मिनेंट मेथड लगा के। आई जे के, वी की वैल्यू रख दो वी एक्स वी वाई वी जेड, इधर रख दो। जीरो, सॉरी, टू। जीरो, टू, फोर, यही ना? हाँ। करिए। तो वी क्रॉस बी आपको क्या मिलेगा, आई को रख दो 4 वी वाई -2 बी से। वी जेड माइनस जे कैप 4 वी एक्स, ठीक है, प्लस के कैप 2 वी एक्स। हो गया। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है ना, हाँ।
1.5, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻6 है ना, फोर फोर्स भी गिवन है। वी वाई माइनस वी जेड आई कैप माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 VX जे कैप। ठीक है, प्लस 2 VX 1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू VX के कैप। अब देखो इसको इक्वेट करोगे, कितना से इक्वेट करोगे, 6 के कैप दैट इज 0 I कैप माइनस 12 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस 6 के कैप। इससे कर दीजिए इक्वेट। जब इक्वेट करोगे आप तो देखो ये वाला करिए इक्वेट, कितना वैल्यू मिलेगा, 4 VY माइनस VZ इज इक्वल टू 0 है ना। तो VZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 VY है ना। ये तुम आई कैप यहाँ पे करो इक्वेट, यहाँ पे जे कैप इक्वेट करिए, जे कैप इक्वेट करोगे तो -12 इज इक्वल टू -1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू VX। देखिए कितना वैल्यू आ रहा है VX का, 8 into 10 raised to minus 6. कितना आया, 8 इंटू 10⁻⁶ है ना। अब आप के कैप को फिर से करिए इक्वेट, के कैप को इक्वेट करो, 6 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू VX। यहाँ से देखो VX का वैल्यू आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। नहीं अलग तो नहीं आना चाहिए, VX का वैल्यू अलग क्यों आ गया। अच्छा यहाँ पे 4 छूट गया है ना, इंटू 4 छूट गया है ये देखो, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, आप इंटू 4 भी रहेगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 4 भी हो जाएगा, तो आ गया 2 इंटू 10⁻6। देखो तो Vx का वैल्यू आपको मिल गया है, एंड देखो Vy जो है Vz जो है 2 इंटू Vy है, तो फोर्स का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 आई कैप प्लस Vy जे कैप प्लस V 2 इंटू Vy के कैप, यही होगा ना। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है,
मतलब जो जेड है का जेड कंपोनेंट डबल होना चाहिए वाई कंपोनेंट से। एक बी है और एक ए भी तो पॉसिबल है। ए भी तो पॉसिबल है। मान लो कि वी वाई जो अगर जीरो है तो वी जेड भी तो जीरो होगा। हाँ। तो वो भी पॉसिबल है। तो ए एंड बी दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। आप उल्टा सॉल्व कैसे किए? उल्टा सॉल्व कैसे करोगे? वो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में मैंने एफ को क्यू से डिवाइड किया, फिर एक वैल्यू आया तो उसका वैल्यू मैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मैच करके पी आया। कैसे? अब कैसे क्रॉस प्रोडक्ट से मैच करोगे? जब तक वी क्रॉस बी नहीं करोगे तो कैसे मैच करोगे? मैंने बी बी ऑप्शन को वी डाल के देखा कि वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है क्या। ऑप्शंस मैंने वी ऑप्शंस को मैंने वी समझ के सॉल्व किया, हम्म। देखते थे कि वो आ रहा है। हम्म। तो ए को डालने से नहीं आया? आना ये तो सर। चाहिए। देखो तो डाल के।
आ तो गया, कैसे नहीं आ रहा है? मेरा तो आ रहा है। देख लीजिए। आप फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 1.5 इंटू 10⁻⁻6 करिए और फोर्स से मैच करो, देखो आ रहा है कि नहीं फोर्स की वैल्यू। आ गया, ये फोर्स की वैल्यू इतना तो आ गया। -12 J कैप प्लस 6 K कैप। आ तो गया। सेकेंड ऑफ प्लस फर्स्ट एंड ए एंड बी दोनों करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन से भी कहीं आपका गलती हुआ है, ऑप्शन से भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। और क्या हो रहा है? तो -8/3
करेक्ट। कैसे किया? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू वी क्रॉस बी, तो उसमें फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा बी के, और फिर न्यूटन्स लॉ वाला इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो उसमें भी एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा, तो फिर ए डॉट बी का वैल्यू 0 आएगा। करेक्ट। एक्स की वैल्यू -8y। वन माइक्रोकूलम है। फाइंड आउट करो।
2 into 10 raised to minus 12 Newton. 2 into 10 raised to power minus 12 न्यूटन ना। हाँ, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर।